हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 कराने वाली हूँ। स्टैंडर्ड कोस्टिंग यानी कि प्रमाण पत्र पद्धति 1, ठीक है। उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 40 करवाऊंगी। अभी यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ फैक्ट्री फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग डायरेक्ट लेबर इन मार्च 2013 इन इज अवेलेबल, ठीक है। ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે કારખાના પડતરના રેકોર્ડ પરથી માર્ચ 2013 प्रत्यक्ष मजूरी अंगे नीचेनी विगतो आपेली है। उसके बाद फर्स्ट है यहाँ पे टोटल लेबर एक्सपेंसिस पेड 9,000 फॉर 3,600 आवर्स, ठीक है। એટલે કે कुल चूकवेल मजूरी 3600 कलाक माटे 9,000। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स 4,000 એટલે કે પ્રમાણ કલાકો આપેલા છે 4,000। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रेट, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે प्रमाण कलाक दर ₹2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एबनॉर्मल आइडल टाइम एक्चुअल 160 आवर्स, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે ખરેખર અસામાન્ય નિષ્ક્રિય કલાકો 160 છે। उसके बाद यहाँ पे फाइंड आउट ऑल वेरियंस रिगार्डिंग लेबर, એટલે કે અહીંયા આગળ ઉપરની વિગતો પરથી મજૂરીને લગતા તમામ વિચલનો શોધો, ठीक है। तो वो मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में आपको सभी वेरिएंस बता दिए थे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम लोग निकालेंगे, એટલે કે मजूरी खर्च विचलन, ठीक है। उसका यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है तो SR यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, એટલે કે ખરેખર ઉત્પાદનના પ્રમાણ કલાકો ગુણ્યા પ્રમાણ दर माइनस खरेखर कलाको गुणिया खरेखर दर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को SH यानी कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने दिए गए हैं तो यहाँ पे 4,000 दिए गए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 4,000, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 4,000 इंटू यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 से, यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रेट 2, ठीक है। उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल आवर्स कितने दिए गए हैं तो वो है यहाँ पे 9,000, ठीक है। ये रहा 9,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9,000। अभी यहाँ पे ये जो 9,000 आप लोगों को अमाउंट दिया है वो टोटल है, टोटल यानी कि AH इंटू AR ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 9,000 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा 8,000, उसमें से माइनस हम लोग 9,000 करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिलेगा -1,000, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया ये अनफेवरेबल એટલે કે प्रतिकूल થઈ જશે, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे वेज रेट वेरियंस, ठीक है, એટલે કે मजूरी दर विचलन। उसका यहाँ पे फॉर्मूला AH इंटू SR माइनस AR, ठीक है। એટલે કે खरेखर कलाको और ब्रैकेट में आएगा प्रत्यक्ष मजूरी दर माइनस खरेखर मजूरी दर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोगों को AH यानी कि एक्चुअल आवर्स कितने दिए गए हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद SR यानी कि स्टैंडर्ड रेट, उसके बाद एक्चुअल रेट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे AH यानी कि एक्चुअल आवर्स आप लोगों को कितने दिए गए तो 3,600, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 3,600। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को SR क्या दिया गया है तो SR यानी कि स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे आप लोगों को ₹2 दिया है, ठीक है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 2। उसके बाद एक्चुअल रेट यहाँ पे आप लोगों को निकालना होगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक्चुअल वेज रेट निकालेंगे तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है एक्चुअल टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ठीक है। એટલે કે ચૂકવેલ કુલ મજૂરી તેના ભાગાકાર કરશું આપણે ખરેખર કલાકોથી, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल टोटल पेमेंट कितना दिया है तो वो दिया है 9,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स कितने दिए गए तो वो है यहाँ पे 3,600, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे 3,600 से, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा तो 9,000 डिवाइडेड बाय 3,600, तो आंसर आए 2.5, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2.5। तो ये 2.5 जो मिला वो क्या होगा हमारा एक्चुअल वेज रेट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेज रेट वेरिएंस निकालेंगे तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है AH इंटू SR माइनस AR, ठीक है। तो अभी यहाँ पे AH यानी कि एक्चुअल आवर्स यहाँ पे कितने दिए गए हैं तो वो है 3,600। उसको अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे SR यानी कि स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे हम लोगों को 2 दिया है, उसमें से माइनस अभी यहाँ पे एक्चुअल रेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो है 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3,600 इंटू अभी यहाँ पे 2 में से हम लोग माइनस करेंगे 2.5, तो जहाँ आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा माइनस 0.5। अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1,800, ठीक है। तो ये जो 1,800 आंसर आए वो
माइनस में आए, इसका मतलब ये हो गया हमारा अनफेवरेबल, ठीक है, એટલે કે થશે प्रतिकूल। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का हम लोग निकालेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, એટલે કે मजूर कार्यक्षमता विचलन। उसका यहाँ पे फॉर्मूला है SR इंटू SH माइनस AH, ठीक है, એટલે કે प्रमाण दर काउंस में प्रमाण कलाकों माइनस खरेखर कलाकों, ठीक है। तो अभी यहाँ पे SR हमारा क्या आया 2, उसके बाद SH यहाँ पे हम लोगों को दिया है ऑलरेडी 4000, उसके बाद AH यानी कि एक्चुअल आवर्स कितने हैं, तो वो है यहाँ पे 3600, उसमें से हम लोग अभी माइनस क्या करेंगे, तो आइडल टाइम दिया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एबनॉर्मल आइडल टाइम आप लोगों को बोला है 160 आवर्स, तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 160, ठीक है। तो 3600 माइनस 160, तो आंसर क्या आएगा 3440, ठीक है। तो अभी एक्चुअल आवर्स में हम लोग क्या कौन सी अमाउंट लिखेंगे, तो 3440, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखा उसमें अमाउंट पुट कर देंगे, तो SR यानी कि 2 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, तो वो होगा यहाँ पे 4000, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 3440, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पे कितना आंसर आएगा, तो 4000 माइनस 3440, तो यहाँ पे आप लोग का आंसर आएगा 560 इंटू 2, तो यानी कि यहाँ पे 1120 आप लोग का प्लस में आया, यानी कि ये क्या हो जाएगा फेवरेबल, ठीक है, એટલે કે अनुकूल થશે। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर का हम लोग निकालेंगे आइडल टाइम वेरिएंस, એટલે કે निष्क्रिय समय विचलन, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, એટલે કે निष्क्रिय समय गुणिया प्रमाण मजूरी दर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को आइडल टाइम कितना आवर्स दिया है, तो 160 आवर्स दिया गया है, इनटू स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे आप लोगों को 2 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 160 इंटू 2 यानी कि आप लोग का आंसर आएगा 320, ठीक है। तो अभी ये जो 320 आया वो प्लस में आया, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल, એટલે કે થશે अनुकूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 40 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।